आपको यदि किसी चीज़ में ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है या किसी चीज़ को करने में दिक्कत हो रही है और आप कहीं पे उम्मीद है कि मैं यदि तंबाकू का नशा कर लेता हूँ या कोई और नशा कर लेता हूँ तो मुझ पे मेरा ध्यान अच्छा लग जाएगा, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कि लोग जब अकेलापन महसूस करते हैं तो लगता है कि फेसबुक पे टाइम बिताने से भी अकेलापन दूर किया जा सकता है। तो ये एक सोच है जिसका प्रभाव कई बार अच्छा भी होता है कि आदमी को अच्छा लगता है, या कई बार आदमी अपने जो नकारात्मक ख्याल होते हैं उनसे दूर होने के लिए, कई बार होता है ज़्यादा नकारात्मक ख्याल हैं तो तंबाकू का सेवन करना या अल्कोहल का सेवन करना या और नशों का सेवन करना एक तरीका बन जाता है। तो पहला चीज़ होगी हम लर्न करते हैं हमने किस तरह के संबंध अपने माहौल से, अपनी सोच से, अपने भावनाओं से बनाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक वजह बन जाती हैं लगातार इस्तेमाल की। दूसरा होता है कोई भी चीज़ हम लर्न करते हैं तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है। जहाँ भी प्रभाव पॉजिटिव होता है, चाहे आपने तंबाकू का सेवन किया उसके बाद आपका टेंशन रिलीफ हो गया, आपको अच्छा लगा, तो एक अच्छा प्रभाव है जिसकी वजह से आदमी लगता है कि जब भी मुझे कोई तनाव आएगा तो मैं तंबाकू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। या जैसे मैंने कहा कि आजकल आधुनिक तकनीकों का, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का नशा हो रहा, तो उसमें लोगों को लगता है कि यदि अकेलापन में टाइम यदि हम फेसबुक पर बिता लेते हैं, वीडियो गेम खेल लेते हैं, तो उससे एक खाली टाइम भी बीत जाता है और एक अच्छा भी लगता है। तो ये एक तरह के प्रभाव हो जाते हैं। कोई भी आदत जब बनती है तो हमारी 3 चीज़ों पे उसका असर आता है। एक तो होता है सोच पे, दूसरा हमारे इमोशंस या भाव पे, या तीसरा होता है हमारे एक्शन पे या जो हम क्रिया करते हैं सोच या भाव की वजह से। जब हम कोई भी चीज़ में बार बार एंगेज हो जाते हैं तो वो एक हमें कहीं ना कहीं सोच के तौर पर भी अच्छी लगने लगती है, हमारा उसका अच्छा प्रभाव नज़र आता है और उसकी वजह से हमारी भावनात्मक तौर से भी हम पॉजिटिव मोड महसूस करते हैं अपने शरीर में, मानसिक तौर से भी। तो वो कहीं ना कहीं तो दोनों का सोच का और भावनात्मक एक संबंध बन के उसकी वजह से एक एक्शन चालू हो जाता है। तो यदि हमें यदि नशे की लत को एड्रेस करना है तो हमें आदमी की सोच, भावनात्मक पहलू को और वह किस तरह से इन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में कर रहा है उसको बदलना ज़रूरी है। यदि मैं कहूँ तो उसको हम 4 सी में देख सकते हैं। पहला सी होता है क्रेविंग या तलब होना, आपको लगने लगा है कि आप उस चीज़ के बिना नहीं रह सकते हैं। दूसरा होता है कि आप यदि इसे आपके अंदर ये हो रहा है कि आप उठने के बाद या सुबह में पहला दिन की शुरुआत आप किसी भी एक चीज़ के इस्तेमाल से करना चाहते हैं। चाहे आप तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको लगता है कि पहली सिगरेट के बिना दिन अच्छा नहीं बीतेगा, या सुबह की ड्रिंक के बिना अच्छा नहीं बीतेगा, या और भी कोई नशा। यदि ये आदत आ रही है तो दूसरा साइन ये हो जाता है कि आपको एक आदत बन रही है सुबह के इस्तेमाल से। तीसरी चीज़ होती है लगातार इस्तेमाल से आपका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल को आप महसूस कर रहे हैं अपने जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनको अल्कोहल यूज़ में भी देखा जाता है। कई बार लोग काफ़ी अल्कोहल ले लेते हैं, उनको लगता है कि मैंने सोचा नहीं था पर आई जस्ट लूज़ माई कंट्रोल, और मैं अपना कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। चौथा वार्निंग साइन हो जाता है कि एक तरह का कंपल्शन या हैबिट बनता जा रहा है कि लेना है, उसके बिना कि वहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ को लेने की या उस चीज़ में एंगेज होने की, पर आपको लगता है कि उसके बिना रहना मुश्किल है। एक तरह का बिहेवियर, ऑटोमेटिक हैबिट सा बन गया है। पांचवा होता है कॉन्सिक्वेंसेस या प्रभाव क्या आ रहे हैं। तो आपके यदि शरीर पे इसके प्रभाव आ रहे हैं, आपके मानसिक तौर से इस पर प्रभाव आ रहे हैं, आपके भावनात्मक तौर पर प्रभाव आ रहे हैं कि आप ज़्यादा चिड़चिड़े, गुस्से या इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं, और इसकी वजह से आपके प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ रहा है कि आप जितने प्रोडक्टिव पहले तो उतने नहीं रह पा रहे हैं। तो यह पांचवा साइन हो जाता है। यदि इस तरह के साइन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको ज़रूरत है किसी भी प्रोफेशनल से या काउंसलर से बात करने की, जिससे कि आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके अपनी समस्या के बारे में। यदि हमें कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस लाना है तो हमें एक मास लेवल पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, न्यूज़पेपर में हो, रेडियो से हो, जिससे कि एक लोगों में जागरूकता पैदा हो सके कि नशा एक लत बन सकता है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं।
और यदि इंडिविजुअल सेशन में है तो हमें उनको एजुकेशन देना होगा कि उनके जो जीवन शैली है वो कैसे इससे प्रभावित हो रही है और यदि वो छोड़ते हैं तो उस जीवन शैली पे क्या असर पड़ेगा। किसी भी एक्शन का पहला माइलस्टोन उस चीज़ के बारे में एजुकेटेड होना है। तो यदि हम लोगों में एजुकेशन ला देते हैं तो दूसरा एक्शन ये आता है कि अब मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूं। तो वहाँ पे आदमी आस्क करता है, पूछता है कि अब मैं क्या करूं। तो जब इस तरह की चीज़ आने लगें तो हमें देखना चाहिए कि तब हमें एक नेटवर्क होना चाहिए कम्युनिटी में या NGOs के द्वारा कि जो इस तरह के लोगों को फर्दर एजुकेट कर सकें और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट कर सकें। यदि वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं भी आ पाते हैं तो जैसे ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, एनोनिमस ग्रुप्स मीटिंग होती हैं, उनको जाके वो अटेंड करने लग जाएं, जिससे कि उनमें और जागरूकता आए और वह खुद अपने लेवल पे भी कुछ एक्शन ले सकें जिससे कि वो नशे से दूर रह सकें। जैसे हम लोग मान के चलते हैं यह भी एक हेल्थ जैसे एक शारीरिक समस्या है जिसे हम कह देते हैं कि इसमें मानसिक पहलू ज़्यादा है, पर ये भी जैसी और हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं वह भी ये भी एक नशा भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके लिए एक तो फैमिली मेम्बर्स को उतनी ही जागरूकता दिखानी चाहिए कि उसको जितना जल्दी उनको नज़र आए कि नशे की आदत डेवलप हो रही है कि उसको किसी न किसी नशे के सेंटर में ले जाएं। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को यदि हमें सही करना है तो बहुत सारे परहेज हमें करने पड़ते हैं और जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। वही चीज़ नशे में भी होती है। जब आदमी नशा छोड़ने जा रहा होता है तो कुछ उसको दवाइयाँ दी जाती है जिसका सेवन ज़रूरी है और उसके साथ साथ उसको कुछ परहेज भी बताए जाते हैं कि क्या सिचुएशन है जिसको उसे अवॉइड करना है, कैसे विशेष सिचुएशन को मैनेज करना है और यदि फिर भी गलती हो जाती है तो जल्दी से जल्दी नशा मुक्ति केंद्र में वापस आना है जिससे कि उसकी हेल्प हो सके।